जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सीताराम भक्तों, तो आइए प्रारंभ करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण का द्वितीय अध्याय। अभी आपने हमारा सुना प्रथम अध्याय। वह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया 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 प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और नोटिफिकेशन बटन, घंटी के बटन को ऑन कीजिए। हमारी समस्त वीडियो जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है पूरा आपके पास तक पहुंचेगी। आशा है इसका प्रथम अध्याय आपको अच्छा लगा, पसंद आया। तो प्रारंभ करते हैं द्वितीय अध्याय। यहाँ पर हमने बताया था प्रथम अध्याय में कि किस विषय पर चर्चा होगी, किस विषय का आख्यान होगा। तो पुनः आपको बताते हैं सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ। भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु, श्री महादेव और ब्रह्मा जी, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति यानी कि दुर्गा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। इन सब के द्वारा प्रादुर्भाव होने के बाद इन्होंने किन की स्तुति की, किन मंत्रों से की। तो आइए चलते हैं सनातन संस्कृति पथ के माध्यम से ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय अध्याय। सौती मुनि कहते हैं, जब भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय हो गया, कहीं कोई जीव जंतु नहीं, जल का कहीं कोई पता नहीं, सारा आकाश भूमंडल वायु से रहित, चारों ओर अंधकार, वृक्ष पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृत आकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु और तृण का सर्वथा अभाव। जब प्रभु ने यह देखा तो जगत को इस अवस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। भगवान तो खेल खेल में सृष्टि की रचना कर लेते हैं और खेल खेल में ही उसका प्रलय कर देते हैं। हम सब भगवान के हाथ के खिलौने हैं। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महतत्व, अहंकार, 5 तन मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से साक्षात श्री हरि नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंग कांति श्याम थी, नित्य तरुण, पीतांबरधारी, वनमाला से विभूषित, 4 भुजाएं। उन्होंने अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। उनके मुखार बिंद पर मुस्कान की छटा अद्भुत रत्नमय आभूषणों से विभूषित और स्वर्ण धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि वक्षस्थल पर की शोभायमान बढ़ाती थी, शोभायमान हो रही थी। श्री वत्स विभूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरतकालीन पूर्णिमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रभा से सेवित मुखचंद्र के कारण बड़े सुंदर, बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य का सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अब भगवान श्री नारायण का प्रादुर्भाव जब भगवान श्री कृष्ण से हुआ
तो नारायण बोले, जो वरेण्य सत्पुरुषों के द्वारा जो पूजा जाए वह वरेण्य, जो कारणों के भी कारण कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण है, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते रहते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी है, नूतन जलधर के समान श्याम स्वरूप और मनोहर है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं, जो निष्काम और काम रूप है, कामना के नाशक और कामदेव की उत्पत्ति के कारण है, जो सर्वरूप सर्वबीज स्वरूप सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर है, वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज वेदोक्त फल के दाता और फल रूप है, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेदवेत्ताओं के शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रत्नमय सिंहासन पर विराजे गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जाप करता है, सुनता है और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण की महिमा है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है, अगर भार्या की इच्छा हो तो भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है। धन से वंचित हुए पुरुष इस पाठ के जाप से धन प्राप्त करते हैं और विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकटों से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। धन्य है ब्रह्म वैवर्त प्राण, आदि व्याधि रोग नाशक यह ब्रह्म वैवर्त प्राण है और द्वितीय अध्याय के पाठ और श्रुति का यह फल बताया गया है। अब सौती मुनि कहते हैं, सौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवान शिव प्रकट हुए। नारायण कहां से? दक्षिण भाग से। शिव जी कहां से? वाम भाग से प्रकट हुए। अब उनकी व्याख्या ब्रह्मवैवर्त प्राण के द्वारा आई है कि अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्जवल थी। भगवान शिव का रंग कैसा है? श्लोक भी आपने सुना होगा, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम। भगवान शंकर के स्वरूप रंग कपूर के समान है। तो यही व्याख्या यहां पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में आई है। उनके 5 मुख थे। भगवान शिव को पंचानन कहा गया है, तो उनके 5 मुख हैं और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थी। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। यहां आगे व्याख्या है कि उनके प्रत्येक शीश मस्तक में 3-3 नेत्र हैं। मतलब भगवान शिव के कितने नेत्र हुए? 15 नेत्र हुए। सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के भी ईश्वर हैं। योगियों के गुरु के भी गुरु हैं और मृत्यु की भी मृत्यु है। महाकाल मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप है और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय है।
वे ज्ञानानंद स्वरूप, महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ है। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौरवर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक करना चाहिए, होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से ज्वलमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि है। बहुत अच्छी बात आई है कि भगवान शिव को कुछ संप्रदाय तामसिक देवता मानते। यहां यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि, सात्विक है। और प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया, स्तुति की है। और उनके सारे अंगों में रोमांच छाया, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो गई। अब महादेव जी बोले, प्रभु, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण और विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर है, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वभाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। ऐसा 3 बार कहते हुए भगवान शिव कहते हैं, जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर है, फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। जो तेज स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ है, उन भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, बार बार उनकी वंदना करता हूं। ऐसा कह करके महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनको आज्ञा से श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बैठाया। जो मनुष्य भगवान शिव के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयम चित होकर के पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती है। ब्रह्म वैवर्त प्राण कहता है और पग पग पर विजय को प्राप्त करता है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त प्राण में वर्णित शिव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति स्तवन का यह फलश्रुति बताई गई है। अब सौती मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बड़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडल ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केस सभी सफेद थे। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इस बात की व्याख्या आई है। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी, सबके जन्मदाता गुरु हैं, तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं। वे ही सृष्टा और विधाता है तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संघर्ता है। चारों वेदों को वे ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति पालक हैं। उनका शील स्वभाव बहुत सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांतिचित और कृपा की निधि है। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में भी रोमांच हो आया तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत एकमात्र अविनाशी परमेश्वर है, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप है तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं, जिनकी नित्य किशोर अवस्था है। पहले वर्णन आया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि भगवान गौलोक धाम में सदा 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 7 वर्ष के बालक के रूप में ही विराजमान रहते हैं, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है। परम मनोहर गोप वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अब वृंदावन की महिमा का भी वर्णन आया।
जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास है, तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्न पर सिंहासन पर विराजमान हुए। यहां पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस स्तुति का फल बताया गया है, फलश्रुति बताई गई है कि जो प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान गोविंद में भक्ति होती है, और जो पुत्रों और पौत्रों की वृद्धि करने वाली है, इस स्तोत्र का पाठ करने से अपयश नष्ट होता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता है। जिस व्यक्ति के ऊपर कोई कलंक लगा हो, भैया कोई कलंक का टीका लग गया हो, तो उस कलंक के टीके को मिटाने के लिए आपको अपनी किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। 1 साल तक इस स्तोत्र का पाठ कीजिए, कलंक का टीका आपके माथे से सदा सदा के लिए मिट जाएगा। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत में भी यहां पर यह स्तुति आई है। ब्रह्मखंड पेज क्रमांक 29, श्लोक 35-37। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब आगे ब्रह्मखंड में वर्णन आया है कि सौती मुनि कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान थी, उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी, और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी है, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र संभाव था, उसके हृदय में सबके प्रति दया थी, वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था, वह धर्म स्वरूप धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था, और वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। व्याख्या में आता है कि धर्म की उत्पत्ति भगवान के सम्मुख से हुई है और अधर्म की उत्पत्ति भगवान की पीठ से हुई है। तो भगवान के सम्मुख होकर ही दर्शन करना चाहिए। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ विग्रह के पीछे जाकर के, कुछ लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं मंदिर के पीछे जाकर के परिक्रमा करते हुए, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछे दर्शन करने से, पीछे के भाग से दर्शन करने से आपके पुण्यों का नाश होता है, यह दोष लगता है। अब धर्म ने भगवान की स्तुति की। धर्म बोले, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए श्री कृष्ण कहलाते हैं। भागवत में भी एक श्लोक आया है, बड़ा सुंदर श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, और जो परमात्मा एवं ईश्वर है गोविंद परमानंद, एक अक्षर आचयुत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गोरक्षक, विभु, गौओं के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गोवत्स, पुच्छधारी, गोप और गोपियों के मध्य विराजमान, प्रधान पुरुषोत्तम, नवघनश्याम, रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इस तरह धर्म ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया, और ऐसा कहकर धर्म उठ करके खड़े हुए। फिर भी भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्न पर, सिंहासन पर विराजमान हुए। यहाँ इस स्तोत्र की फलश्रुति आई है,
जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है वह सर्वतः सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही श्री हरि नाम का उच्चारण होता है। अतः वह अंत में श्री हरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्री हरि की अविचल दास भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा धर्म विषयक ही चेष्टा होती है, अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय और समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। तो भक्तों, 24 नाम की एक माला बना लीजिए सुबह, दोपहर और संध्या काल। इन 24 नामों का वर्णन जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, उन 24 नामों का पाठ करने मात्र से जीव श्री हरि वासुदेव के गोलोक धाम को जाता है। आगे सौती मुनि कहते हैं, तब तत्पश्चात इसके बाद धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध की हुई उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। दंत पक्ति बड़ी सुंदर थी। अवस्था 16 वर्ष की ऐसी जान पड़ती थी। सुंदरियों में श्रेष्ठ, श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी, वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध स्वरूपा, सत्व स्वरूपा, शांति रूपिणी माता सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर के पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया। इसके पश्चात फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के युग में जो जो लीलाएं की है उन सबका गुणगान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। भक्तों, यहाँ पर युग की बात नहीं आई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में माता सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं कल्प में की है उसका वर्णन आया। आगे हम आपको 3 कल्पों का वर्णन बताएंगे। उन कल्पों के किस युग, किस मनमंत्र में भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं, उनकी क्या क्या लीला हैं, इन सब का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सरस्वती माता बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रास उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले, रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्नमय आभूषणों से विभूषित है, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है, रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ है, रास के अधिष्ठाता देवता हैं तथा रासलीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूं जो रासलीला से जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं, रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ है। उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। यूं कहकर माता सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठी। जो प्रातःकाल उठकर वाणी द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। यह इस
स्तोत्र की फलश्रुति बताई है। आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण में सौती मुनि कहते हैं कि इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई, जो समस्त अलंकारों से आभूषित थी, अंगों पर पीतांबर, मुख पर मंदहास, नव यौवना, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री, वे फल रूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती है और स्वर्ग लोक में उन्हीं को लोग लक्ष्मी कहते हैं। स्वर्ग लोक में उन्हीं को देवता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। राजाओं के यहाँ वे राज लक्ष्मी श्री हरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी ग्रीवा गर्दन भक्तिभाव से झुक गई। उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण का स्तवन किया। महालक्ष्मी द्वारा स्तोत्र कि किस स्तोत्र से उन्होंने स्तुति किए वह यहाँ वर्णन में आया है। जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता, सत्य के मूल और सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यों कह श्री हरि को मस्तक नवाकर झुकाकर तपाए स्वर्ण की सी कांति वाली लक्ष्मी देवी दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आसन पर विराजमान हुई। कथा में वर्णन आगे आता है कि परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरीय मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांचन किसी कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते हों। उनके अंगों पर लाल रंग की साड़ी, रत्नमय आभरणों से विभूषित, निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब की समस्त शक्तियों की वे ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी 100 भुजाएं हैं और वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्गातिनाशिनी दुर्गा कहा गया है, उन्हीं को प्रकृति कहा गया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी है। त्रिशूल, शक्ति, स्वांग धनुष, खड़ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पदम, अक्षमाला, कमंडल, वज्र, अंकुश, पास, भुशुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, पांचजनास्त्र, वारुणाशास्त्र, आग्नेय शास्त्र तथा गंधर्व शास्त्र, इन सबको हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने मां पराम्बा जगदम्बा दुर्गा देवी खड़ी हो प्रकृति ने देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोली, प्रभु मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी, सर्वशक्ति स्वरूपा, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूं। प्रभु आप चाहे तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। जो भ्रूभंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, भलीभांति स्तुति के योग है। हे विभो, मैं आपकी सानंद वंदना करती हूं। असंख्य विश्व के आश्रयभूत महान विराट पुरुष जिनकी कला का अंश मात्र हैं, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि देवता, वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा जो प्रकृति से परे है, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूं। तथा वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान
लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं। यहाँ वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण श्री बाल स्वरूप बाल कृष्ण लाल जी 7 वर्ष के बालक जो विद्यमान है गोलोक धाम में, उनका स्तवन करने में वेद भी समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य है उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूं। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। अब यहां पर फलश्रुति का वर्णन आया है कि जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वह भवसागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। तो भक्तों, हमारी वीडियो को आप देखते रहिए। आगे के अध्याय में हम वर्णन करेंगे सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुण देव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवी देवी तथा मैदिनी के प्राकट्य का वर्णन। तो अभी तक आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि यह रहस्यमय कथा आपको कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।